Leader Gaurav Bhatia is addressing the media over the ED action against Robert Vadra. Let's listen in. 2019 में भी जब मुझे बुलाया था वही सवाल दोहरा रहे हैं। 2019 में भी मुझे बुलाया गया था, 15 बारी गया हूँ, 10-10 घंटे मैंने जवाब दिए हैं। अभी भी जो बुलाया गया है उसी सब्जेक्ट पे मैं वही दोहरा रहा हूँ जवाब। कोई नए सवाल है नहीं, तो कोई नई बात है नहीं, और हर चीज़ क्लियर है, स्पष्ट है, सारे जवाब दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ये कंपनी थी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, OPPL, एंड फॉर कन्वीनियंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी SLHPL। अब इसके मुख्य बिंदु और पहलू क्या है? भ्रष्टाचार सोचिए कैसा है। ये जमीन जो खरीदी गई तो इसमें कोई पेमेंट पहले OPPL को नहीं किया गया, और जो स्टैंप ड्यूटी थी, जो जमीन खरीदता है वो स्टैंप ड्यूटी देता है, लेकिन दामाद जी का मामला था, सोनिया गांधी जी का दबाव था, तो स्टैंप ड्यूटी जो है वो OPPL देता है। उसके बाद जो चेक जिससे बाद में पेमेंट हुआ सेल डीड के दौरान, आप हैरान हो जाएंगे जान के, ये चेक भी जो है स्काईलाइट नामक कंपनी से नहीं दिया गया, ये किसी और कंपनी से दिया गया। ऐसा क्यों है? क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा अब सांसद नेत्री हैं, सामाजिक जीवन में है? क्या वो इसका उत्तर देंगे? और ये घोटाला यही नहीं खत्म होता है। अब जो बात है ये सबसे प्रमुख है, विच शोज अ क्विड प्रो को, abuse of power of the office of the chief minister Bhupinder Hooda under the instructions of Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एक लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना पत्र देती है। आपको जान के हैरत होगी और शर्मिंदगी भी होगी कि ऐसा भ्रष्टाचारी परिवार, नकली गांधी परिवार इस देश में है, जो हर कानून को तोड़ता है, क्योंकि उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको अपने दामाद की चिंता है। 4 दिन के अंदर, केवल 4, 1 2 3 4, 1 2 का 4, ये लाइसेंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को दे दिया जाता है। और आपको मालूम है, वैसे अगर कोई साधारण व्यक्ति कंपनी जाए और वो कांग्रेस की सरकार में आवेदन देती थी कि लाइसेंस दे दो, तो हर कोई जानता है कमीशन खोरी होती थी एक, और कई बार सालों लग जाते थे, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता था। अब दामाद जी ने अगर मांगा है तो कानून को ताक पे रखते हुए 4 दिन के अंदर लाइसेंस दे दिया जाता है। और बड़ी बात यह है, हुडा जो सरकारी संस्था है, उसने कहा ये जो कंपनी है रॉबर्ट वाड्रा की, इसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी नहीं है और टेक्निकल कैपेबिलिटी भी नहीं है। प्लीज नोट दैट डाउन। एन ऑब्जेक्शन ऑन द फाइल on the application made by Robert Vadra's company, Skylight Hospitality, was raised by the officials of Huda, stating that this company does not possess the financial capability and the technical capability and is thus ineligible. लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। अब ये जो 7.5 करोड़ का लैंड खरीदा था, इसको लाइसेंस 4 दिन में मिला, और उसके तुरंत बाद ये भूमि एक बिल्डर को बेची गई
58 करोड़ रुपए में 58 करोड़, प्रॉफिट 50 करोड़ रुपए का कुछ माह में। तभी मैंने कहा 4 महीने में 700% का मुनाफा हो जाता है। और जिस अधिकारी ने इस ट्रांजैक्शन पे उंगली उठाई और कहा यह गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, यह भी जग जाहिर है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि यह गांधी, नकली गांधी परिवार जो है, यह खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर हैं। यह मैं इसलिए कहता हूं कि जीजा जी जमीन घोटाले में भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। नेता प्रतिपक्ष खुद राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है। मम्मी सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चौपर घोटाले और नेशनल हेराल्ड में उनका नाम आ रहा है। पापा, पिताजी राजीव गांधी जी बोफोर्स में उनका नाम आया है। क्या इस परिवार ने ये कसम खाई हुई है कि हम जहां जाएंगे भारत को, भारत के नागरिकों को और किसानों को लूटेंगे, उनकी जमीन हड़पेंगे? यह एक बड़ा सवाल सामने आता है। और बेशर्मी तो यह है कि कोई सवाल इनसे ना पूछे। हम सब जानते हैं एक दौर था जब कांग्रेस के शासन में जांच एजेंसी को, सीबीआई को पिंजरे का तोता सर्वोच्च न्यायालय ने बोला, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास था।